हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि आप लोग भी अच्छे होंगे। दोस्तों, नवरात्रि का पर्व चल रहा है। सभी लोग अपने पूजा पाठ और व्रत में लगे हुए होंगे, जो लोग कर रहे होंगे। और जो नहीं करते होंगे वो तो चढ़ती उतरती व्रत रखे होंगे। मेरा तो 9 दिन का व्रत है और मैं आज से नहीं, मैं 25 साल से कम 9 दिन का व्रत रख रही हूँ। दोस्तों, आजकल वीडियो नहीं बना पा रही थी, सिर्फ ब्लॉग डाल रही थी। अब ब्लॉग में आप लोगों ने तो देखा ही होगा कि मैं कहाँ-कहाँ गई, क्या-क्या मुसीबतें सर पे आई। तो हाँ, मेरे भाई का तबीयत बहुत ज़्यादा खराब था, अभी है भी। अभी कल से टाइम नहीं मिला कि मैं फ़ोन करके पूछ पाऊँ हाल-चाल उसका। तो उसको ये हुआ था कि डेंगू हो गया है और डेंगू का प्रकोप आजकल गोरखपुर में बहुत ज़्यादा फैला है। हर जगहों पे है, लेकिन इस समय जैसे कोरोना आया था, उसी तरह डेंगू फैला हुआ है। तो दोस्तों, कहने का मतलब है कि अगर आप अपने शरीर पे ध्यान देंगे, तभी आप स्वस्थ रहेंगे। होता ये है कि जब आदमी बीमार पड़ता है ना, तभी हर चीज़ का केयर करने लगता है। उसके पहले किसी का कोई ध्यान नहीं रहता कि मुझे ये करना चाहिए, मुझे वो करना चाहिए और सभी लोग अपने अरे ऐसे कुछ नहीं होता है। अगर मान लीजिए बच्चे हैं, बड़े भी हैं, बड़ा बे बे बच्चे बड़े हो गए हैं, हस्बैंड है, बीवी है, चाहे घर में और भी सदस्य होते हैं, अगर उनको कोई अच्छी सलाह दी जाए कि अरे आप सँभल के रहिए, साफ-सफाई रखिए, मच्छरदानी का प्रयोग कीजिए, ऐसे करिए, फल-फ्रूट खाइए, तो बीमारी नहीं होगी। तो अरे, अरे, अरे! चलो, चलो, बहुत देखे हैं, कुछ नहीं होगा ऐसे। सभी लोग इग्नोर करते हैं। जब वो बिस्तर पकड़ लेते हैं, तभी उनको हर चीज़ का ज्ञान होता है। तभी जो लोग कहेंगे, अगर कह देंगे कि बबुआ तू ये नीम की पत्ती चबा लो, ज़हर खा लो, तुम ठीक हो जाओगे, तब भी वो लोग खाने के लिए तैयार हो जाएँगे। तो ये आजकल जो चला है डेंगू, बहुत ही खतरनाक बीमारी है, लेकिन ठीक भी हो जा रहा है, तो उसके लिए बहुत सारे इलाज हैं, जो घरेलू इलाज है, मैं आप लोगों के उनको शेयर करना चाहती हूँ, कि जो मुझे नॉलेज में हुआ, मैं जानती हूँ। मैं अभी गई थी, तो कई लोगों से मैं सुनी भी और उससे हमारे एग्ज़ाम्पल में भी हमारे घर में 2-3 लोगों को हुआ था। जान-पहचान में, घर में एक भतीजी को भी हुआ था, तो उन लोगों का जल्दी ठीक हो गया। उसके लिए क्या करना है कि बकरी का दूध जो होता है ना, कि 36 बीमारियों का रामबाण इलाज है। अगर बकरी का और इसमें तो एकदम ये समझिए कि इसी के लिए ही बना है। बकरी का दूध लगातार आप 3-4 दिन, 1 हफ्ता पिला दीजिए ना, वो जड़ से खत्म हो जाएगा डेंगू, आप वो एकदम स्वस्थ हो जाएँगे। हाँ, उसके साथ दवा भी चाहिए। ऐसा नहीं मैं कह रही हूँ कि सिर्फ़ बकरी का दूध ही पीजिए, उसके साथ दवा भी करना है आपको और आप मच्छरदानी का प्रयोग करिए। अगर आपके घर में साफ-सफाई रखिए, मच्छर अगर ज़्यादा लग रहे हैं, तो मच्छरों से बचने के लिए साफ-सफाई रखिए। ये देखिए कि हमारे आस-पास कहीं पानी सड़ ना रहा हो, कहीं कूड़ा-करकट सड़ा हुआ ना हो। इससे क्या होता है कि मच्छर पैदा होते हैं और वही मच्छर जो होते हैं ज़हरीले होते हैं और वही काटने से अब ये आप सैकड़ों मच्छर उड़ रहे हैं, आप उनमें से कौन से जानेंगे कि वो डेंगू का मच्छर है। वो कब आया काट के चला गया, आपको कुछ पता नहीं चलेगा और जब आप बीमार पड़ जाएँगे तो यही होगा कि हाँ, उसी मच्छर ने काटा, मुझे डेंगू हो गया। तो इसके लिए हम क्यों ना पहले से अलर्ट रहें, क्यों ना पहले से सावधानियाँ बरतें और हम स्वस्थ रहें। लेकिन ऐसा है कि जब कुछ होने को होता है ना, तो आदमी कितना भी करता है, वो बीमारी हो ही जाती है। चाहे बीमारी हो, चाहे दुर्घटना हो, चाहे कोई भी चीज़ हो, जो होने को होता है, वो हो ही जाता है। तो इसके लिए लेकिन जब आदमी को जानकारी रहता है, तो अगर पहले से अलर्ट रहता है, तो कम संभावना रहती है होने की। तो यही हमारे कहने के यही मतलब है कि आप लोग अगर इस प्रकोप से बचना चाहते हैं, तो इस सब चीज़ों का प्रयोग करिए और हाँ, अगर पानी का जल जमाव अगर कहीं आपके आस-पास हो रहा हो, तो उसे या तो मिट्टी डाल के ढकवा दीजिए, पटवा दीजिए, पूरा एकदम फ्लैट करवा दीजिए या नहीं तो पानी अगर वो आपके बस में मिट्टी डालने लायक नहीं है, बहुत पुराना पानी सड़ रहा है और उसमें मच्छर पैदा हो चुके हैं, तो आप उसमें क्या करिए कि मिट्टी का तेल डाल दीजिए। मिट्टी का तेल नहीं अगर अवेलेबल है आपके पास, तो वो होता है ना क्या कहते हैं मोबिल, मोबिल जो है उसमें डाल देंगे तो वो मच्छर उससे मर जाते हैं और मच्छर फिर पनपने की संभावना नहीं रहती है। तो ये छोटी-छोटी चीज़ें जो हैं आदमी को ध्यान रखना चाहिए, ताकि आदमी स्वस्थ रहे और
जैसे हॉस्पिटल में लोग भर्ती रहते हैं, मैं अपनी बात नहीं बता रही हूँ, मैं पूरे वर्ल्ड की बात बता रही हूँ। अधिकतर आप देखे होंगे कि अगर कोई हॉस्पिटल में एडमिट है, तो लोग जाते हैं उसे देखने के लिए तो फल-फ्रूट ले जाते हैं, ठीक ना? तो जब फल-फ्रूट ले जाते हैं उसके पहले कोई ये नहीं कहता है कि हाँ, स्वस्थ इंसान को भी फल-फ्रूट की ज़रूरत पड़ती है। अगर हम स्वस्थ हैं, हमें कोई बीमारी नहीं है, हम चल रहे हैं, फिर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, चल रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, तो क्या हमें फल की ज़रूरत नहीं, हमें दूध की ज़रूरत नहीं, हमें अच्छे खाने की ज़रूरत नहीं है, हमें हरी साग-सब्ज़ी की ज़रूरत नहीं है? हमें भी अगर आप शुरू से खाते रहेंगे, हमेशा ये सब चीज़ें अपने रूटीन में लाएँगे, तो आप कभी बीमार पड़ेंगे ही नहीं। लेकिन क्या होता है कि जब लोग स्वस्थ रहते हैं, तो अरे मेरे बच्चे खुद ही दाल नहीं खाएँगे, सब्ज़ी नहीं खाएँगे, सब्ज़ी में क्या खाएँगे, आलू अभी अगर 2 ही पीस आलू रहेगा, उसी से रोटी-सब्ज़ी खा के खत्म कर देंगे, बाकी सब्ज़ी ले जाके फेंक देंगे। बड़े भी क्या करते हैं, जो चीज़ उनको पसंद रहेगा, वही चीज़ खाएँगे, तेल मसाले वाली चीज़ है, स्पाइसी चीज़ उन लोगों को ज़्यादा पसंद रहेगा। आजकल की लड़कियाँ और लड़के जो हैं, आज के जनरेशन में बच्चे घर का खाना खाना ही नहीं चाह रहे हैं। बाहर का वही पैकेज होटल का खाना, रेस्टोरेंट का खाना, वही उन लोगों को अच्छा लगेगा। अब बाद में एसिडिटी हो जाएगी, मोटापा बढ़ जाएगा, डायबिटीज़ हो जाएगी, तो ये अरे वो तो ऐसे हो गया, वैसे हो गया। तो ऐसा कुछ नहीं, कोल्ड ड्रिंक का वो लोग कोल्ड ड्रिंक में कितना आप लोग जान ही रहे हैं कि कैसे किस तरह से बनता है, कोल्ड ड्रिंक कितना नुकसान होता है शरीर के लिए। लेकिन लोग कहते हैं कि अरे कोल्ड ड्रिंक पिएँगे तो मेरा गैस ठीक हो जाएगा, और तो इस तरह की मतलब लोगों की सोच है, लेकिन जब हम पहले से ही अगर अलर्ट रहेंगे, इन सब चीज़ों से दूर रहेंगे, हाँ, खाइए, हम ये नहीं मना कर रहे हैं, खाइए, लेकिन कभी महीना में 1 बार हो गया, कभी पार्टी-सार्टी में हो गए, आप खा लिए तो कोई बात नहीं। लेकिन आप रूटीन वही बना लेंगे कि हमको डेली वही खाना, हमको घर का खाना पसंद है, अभी रोटी-सब्ज़ी बना के दे दीजिए, वो पसंद नहीं आएगा। अभी वही चीज़ें तेल मसाले वाली चीज़ है, पनीर है, चिली पनीर है, पोटैटो पनीर है, पता नहीं क्या-क्या तमाम तरह की चीज़ें बनती रहती हैं, तो वो चीज़ें अगर आपके पास ला के रख दिया जाए, तो वो बड़े मन से खा लेंगे लोग। लेकिन मेरे बच्चे नहीं खाते हैं, मेरे बच्चे स्टार्टिंग से ही बस वही समोसा और मैगी और बर्गर यही सब खाए हैं और वो सब पसंद ही नहीं करते हैं। देखते हैं ना अगर चिली पोटैटो पनीर वगैरह वो सब आता है ना, सिर्फ़ मटर पनीर खाते हैं मन से मेरे बच्चे और कुछ नहीं खाते हैं। तो दोस्तों ये तो रही हमारी आज की बात और अगर आप लोग मेरी बातों को ध्यान से सुनेंगे, तभी आप फ़ॉलो करिए और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट। अरे गुड नाइट बोले।